आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बिल्कुल लाटा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में मंगनियार समाज है, लंगा समाज है, तमामी समाज है, मिरासी समाज है। ये तमाम लोग, ये तमाम समाज शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तौर पे कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। आज जरूरत है इन तमाम लोगों को मुख्य धारा में लाने की। साथ ही साथ मैं बात करूंगा हमारे पाक विस्थापित भाइयों की, हमारे गाड़िया लोहार समाज की, हमारे जोगी समाज की, हमारे पशुपालक समस्त जितनी भी जातियां उनकी, हमारे गवारिया समाज की, हमारे अपने ओट समाज की, सांसी समाज की, नाथ समाज की, कालबेलिया समाज की, साथ ही साथ समस्त घुमंतु जातियां और अर्ध घुमंतु जातियां हैं। आज के समय में उनके पास कोई भी तरीके की कोई भूमि नहीं है, वो हमारे अपने हैं। आज हर गांव की स्थिति ये है, वो लोग कहीं गोचर में बैठे हैं या कोई ना कोई सरकारी भूमि पे बैठे हैं। उन सभी को मुख्य धारा में लाने का काम, लाने की जिम्मेदारी हम सभी की। समस्त जितने भी घुमंतु जातियां हैं, पशुपालक जातियां हैं, वो सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं। उनके बच्चे, उनकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। उन सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में नए छात्रावासों की जरूरत है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि आप नए छात्रावासों के लिए विशेष पैकेज उस पश्चिमी राजस्थान को दें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, भील जनजाति की बात आज करूंगा। भील समाज और नायक समाज एक ही है, पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा गया। मेरा निवेदन है कि इन सभी को एक साथ किया जाए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के तर्ज पर भील समाज को भी कृषि विद्युत कनेक्शंस में वरीयता दी जाए। ग्रामीण परिवेश से आते हैं साहब, खेती के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ टाटा माटा जैसी योजनाओं को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में रहने वाले हमारे तमाम उन वंचित शोषित परिवारों के लिए, उनके विकास के लिए ये विशेष योजना शुरू करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले तक पश्चिमी राजस्थान की। आज के समय में साहब हमारे पास खूब सारी चीजें हैं जिससे हम इन तमाम लोगों को मुख्य धारा में ला सकते हैं। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि चंद लोगों का मल्टीनेशनल कंपनीज पे अधिकार हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे तमाम भाई आज भी सब कुछ होने के बाद में भी अभावों में जी रहे हैं। आज के समय में आर्थिक रूप से आर्थिक सामंतवाद एक नया हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ चुका है। वोट की राजनीति के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की ये जो प्रथा शुरू हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र का पावन मंदिर है, इसकी गरिमा है। मैं सबसे छोटा हूं, यहाँ तमाम जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो। ये सब चीजें जब हम देखते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है, जब युवा साथी देखते हैं जो बाहर बैठे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, वो प्रदेश की तमाम जनता जो सोच रही है कि साहब अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि कुछ अच्छी बात करेंगे,
हमारे इस प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ के विकास की बात करेंगे। जब ये चीजें सुनते हैं तो आप सोचो कि उन पे क्या गुजरती हो। जब ये सदन चलता है तो 10-10 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग होती है कि माननीय सदस्य अंदर बैठ के इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। पर आज के समय में क्या हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं मेरे क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कई सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके छात्रावास अभी तक नहीं बने। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनके लिए भी बेहतर छात्रावास की व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही साथ थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन दर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसा प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत